सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 36, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the topic tense in this worksheet. So स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम टेंस तो सीख ही रहे हैं, लेकिन टेंस में भी हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे। आपको तो याद है कि पिछली वर्कशीट्स में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जाना था। प्रेजेंट यानी कि जो अभी है, इस मोमेंट पर प्रेजेंट है, और पास्ट का मतलब होता है जो बीत चुका है, यानी जो कल हुआ या कुछ दिन पहले हुआ, तो वो पास्ट कहलाता है। आज हम उसको कैसे इंग्लिश में यूज़ करते हैं वो सीखेंगे। So without wasting our time, let's start and understand with me. We use simple past tense to talk about things that happen in the past. यानी हम simple past tense को किस लिए यूज़ करते हैं? ऐसी चीज़ों को बताने के लिए, ऐसी बातों को बताने के लिए जो कि पास्ट में हो चुकी हैं, यानी पहले हो चुकी हैं। Look at these examples. Usage and examples. कैसे हम उसको यूज़ करते हैं और यानी कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। लेट्स सी। टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, यानी जब कोई एक्शन हो चुका है, यानी कंप्लीट हो चुका है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे आई सॉ अ स्नेक लास्ट फ्राइडे, मैंने एक स्नेक को देखा, कब? पिछले शुक्रवार को, यानी ये कंप्लीट हो चुका। आई सॉ अ स्नेक I saw a snake last Friday, यानी मैंने पिछले फ्राइडे को एक स्नेक देखा, सांप देखा। To describe a series of completed actions in the past, तो या कोई ऐसी चीज़ जो कि पास्ट में हो चुकी है, सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन, यानी कोई दो या दो से ज़्यादा काम, कोई ऐसी चीज़ें जो कि सीरीज में थी, पहले ये हुआ और लेकिन वो कंप्लीटेड हो चुकी हूँ। I finished work, walked to the beach and found a nice place to swim. तीन चीज़ें हुई, लेकिन तीनों की तीनों कंप्लीटेड हैं। कैसे? मैंने अपना काम ख़त्म किया, ये भी एक कंप्लीटेड एक्शन है। फिर वॉक टू द बीच, मैं बीच पर गया, एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम, और वहाँ पर क्या मुझे मिला? एक अच्छा, बहुत अच्छा सा प्लेस जिसमें मैं स्विम कर सकता था। ठीक है, तो फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम, ऐसा प्लेस जहाँ पर स्विम के लिए बहुत बढ़िया प्लेस था, तो वो मुझे मिला। तो तीन काम हैं, तीन एक्शन हैं, तीनों के तीनों फिनिश हो रखे हैं, कंप्लीट हो रखे हैं। देन टू एक्सप्रेस हैबिट्स इन द पास्ट, यानी कुछ कैसी ऐसी आदतों के बारे में बताना जो कि पास्ट में हो चुकी हैं, अभी नहीं, पास्ट में यानी पहले। तो जैसे व्हेन आई वाज यंग, यानी जब मैं छोटा था, यंग था। आई वॉच्ड लॉट्स ऑफ टेलीविजन एवरी डे आफ्टर स्कूल, मैं बहुत टेलीविज़न देखता था, कब? स्कूल के बाद, हर रोज़, यानी हर रोज़ स्कूल के बाद मैं बहुत सारा टेलीविज़न देखता था। व्हेन आई वाज यंग, यानी पहले हो चुका, पास्ट में हो चुका, और आपने एक हैबिट बताई कि ये मेरी हैबिट थी। फिर फॉर स्टेटिव वर्क्स, हैव, ओन, बी, थिंक, बिलीव, नो, डिसलाइक, नीड, ओव, विश, यानी हमें जब स्टेटिव वर्ब्स को बताना होता है तो भी हम क्या करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे ही हैड अ स्मॉल कॉटेज इन द वुड्स, यानी उस वुड्स का मतलब यहाँ पर लकड़ी नहीं है, जंगल है यहाँ पर, यानी जंगल में उसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी, कॉटेज, बहुत छोटा सा कॉटेज था। स्टेटिव मतलब कि जो हमें जैसे कुछ स्टेटमेंट बतानी हो जो कि पास्ट में हो चुकी हो, और उसमें ये वर्ड्स यूज़ भी होते हैं, बी, थिंक, नो, डिसलाइक, नीड, ओ, विश, इस तरीके से। फिर इसके बाद है टू बी और वर्ब। देखिए, एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये याद रखिएगा, जब भी प्लूरल होता है, प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो क्या करना है? वर का यूज़ करना है,
और अगर एक चीज़ होगी, एक थिंग होगी, तो हमें वाज का यूज़ करना है। और यहाँ पर टू बी देखिए, जैसे दे वर फ्रेंड्स, एस भी आ गया और वाज या वर भी आ गया, ठीक है। इसी तरह से देखिए कि और वर्ब में हम ईडी लगाते हैं। याद रखिएगा, जब भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं, जो भी वर्ब होती है उसके अंदर हम ईडी लगाते हैं। इसी तरह से अगर हमें उसको जो है कैसे बनाना है, देखिए कि दे वर नॉट फ्रेंड्स, तो वो फ्रेंड्स नहीं थे। वर के साथ वर नॉट, अगर हमें वर नॉट लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं, वरंट, दे वरंट फ्रेंड्स, या शी डिड नॉट। और जो जब हमें वर्ब देखिए क्या है इसमें कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और हमें ये बताना है कि उसने वो काम उसने नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, डिड नॉट के साथ फिर वर्ब लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम डिड नॉट लगाते हैं या डिड नॉट लगाते हैं तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। ये याद रखिएगा, शी डिड नॉट वर्क येस्टरडे, यानी उसने कल काम नहीं किया, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर इंटेरोगेटिव में बनाना है, तो अगर प्लूरल है तो वर को बाहर रख देंगे। वर दे फ्रेंड्स, क्या वो फ्रेंड्स थे, वर का मतलब थे और वास का मतलब था। और अगर एक चीज़ के बारे में पूछेंगे तो वास बाहर निकाल देंगे। और इसी तरह से यहाँ पर जब हम करेंगे, जो डिड नॉट वाले सेंटेंस होते हैं, अगर उसको हमें क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करना हो तो हम डिड बाहर निकाल देंगे। डिड शी वर्क येस्टरडे, क्या उसने कल काम किया। याद रखिएगा, थोड़ी सी ये चीज़ें हैं कि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हम किस चीज़ को बाहर रखते हैं। फिर सिग्नल वर्ड्स, सिग्नल जो किसी के बारे में संकेत देते हैं, जैसे येस्टरडे, आई मेट माई सिस्टर फॉर लंच येस्टरडे, यानी मैं अपनी सिस्टर से कल किसके लिए मिली, फॉर लंच, लंच के लिए मिली। लास्ट नाइट या वीक या ईयर, डिड यू वॉच द गेम लास्ट नाइट, क्या आपने पिछली रात को वो गेम देखी। इट रेन्ड अ लॉट लास्ट वीक, पिछले वीक, लास्ट वीक का मतलब लास्ट नहीं होता, पिछला होता, पिछले वीक बहुत बारिश हो रही थी। फिर एड, ऑन, इन प्लस टाइम इन द पास्ट, द मेल केम एट 11 AM। जब टाइम के बारे में बता रहे हैं तो मेल जो है यानी जो चिट्ठी आई वो कब आई, 11 बजे आई। केम, कम का केम बन गया, सेकंड फॉर्म बन गई। आई मूव्ड, मैंने आपको समझाया था कि वर्ब में हम ईडी लगाएंगे। आई मूव्ड टू दिस सिटी ऑन September 1, 2015, यानी पास्ट में हो चुका है, यानी मैं इस सिटी में पहले भी आया हूँ। आई मूव टू दिस सिटी, मैं गया, इस सिटी में गया, कब, सितंबर 1, 2015 को। और अगो, यानी अगो का मतलब भी होता है टाइम पीरियड के लिए। मिरांडा ग्रेजुएटेड 5 years अगो, यानी और ईडी लगाया है, आप याद देखिएगा, मिरांडा ने 5 साल पहले ग्रेजुएशन की। फिर अब हम पॉजिटिव कुछ सेंटेंस देखते हैं जो कि सिंपल पास्ट टेंस के हैं, जैसे ही मेट हिज वाइफ 6 years अगो, मीट का हो गया मेट, तो वो अपनी वाइफ से 6 साल पहले मिला। फिर दूसरा है आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, मैंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएटेड। दे वॉच्ड द मूवी येस्टरडे, यानी उन्होंने कल पिक्चर देखी, दे का मतलब उन्होंने। यू वेंट टू द बेड अर्ली, तुम्हें जो यू वेंट टू द बेड अर्ली जो है कि तुम बेड में जो है जल्दी चली गई, जल्दी चली गई का मतलब जल्दी सोने चले गई। शी स्टडीड इन द लाइब्रेरी, वह लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। स्टडीड पढ़ रही नहीं थी, वो मतलब वो पढ़ती थी, पढ़ रही नहीं आना चाहिए इसमें, पढ़ती थी, वह लाइब्रेरी में पढ़ती थी। दे हैड डिनर लास्ट नाइट, पिछली रात को उन्होंने डिनर किया। ही फेल्ट सैड येस्टरडे, वह कल दुखी थी। देखिए सब काम वही हो रहे हैं जो कि कंप्लीटेड एक्शन है और जो पास्ट में हो चुके हैं। वी मेड अ केक फॉर यू, हमने तुम्हारे लिए एक केक बनाया। द पुलिस फाउंड सम क्लूज, पुलिस को कुछ क्लूज मिले। आई बिकेम अ टीचर 2 years अगो, यानी मैं 2 साल पहले टीचर बन गया। फिर नेगेटिव देखिए, ही डिडंट, मैंने डिडंट बोला,
डिड नॉट नहीं बोला, डिड नॉट भी बोल सकते हैं लेकिन हम इसको ज़्यादातर हम डिडंट बोलते हैं। ही डिडंट मीट हर, वह उससे नहीं मिला। आई डिडंट ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट मैंने नहीं किया, मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया। आई डिडंट, अब मैं उसी सेंटेंस को जो अभी अभी हमने पॉजिटिव बनाए थे उनके नेगेटिव बना रहा हूँ। दे डिडंट वॉच अ मूवी, क्योंकि हमने बोला था दे वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, उन्होंने कल मूवी देखी। दे डिडंट वॉच अ मूवी, उन्होंने कल मूवी नहीं देखी। फिर यू डिडंट गो टू द बेड अर्ली, तुम जल्दी सोने नहीं गई या नहीं गए। शी डिडंट स्टडी इन द लाइब्रेरी, वह लाइब्रेरी में नहीं पढ़ती थी या उसने लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं की। दे डिडंट हैव डिनर, उन्होंने डिनर नहीं किया। द पुलिस डिडंट फाइंड एनी क्लूज, पुलिस को कोई क्लूज नहीं मिले। डिडंट लगा रहे हैं हम, डिड नॉट लगा रहे हैं यानी, और आप देखेंगे उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे हैं। जब भी हम डिड नॉट लगा रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। आई डिड नॉट बिकम अ टीचर, मैं टीचर नहीं बना। ही डिड नॉट फील सैड येस्टरडे, वह कल दुखी नहीं था। वी डिड नॉट मेक अ केक फॉर यू, हमने उसके लिए केक, तुम्हारे लिए केक नहीं बनाया। डिड नॉट के साथ मेक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर क्वेश्चन फॉर्म में कैसे, डिड ही फील सैड येस्टरडे, डिड बाहर आ गया अब जब क्वेश्चन बना रहे हैं तो डिड ही फील सैड येस्टरडे, क्या वो कल दुखी था। डिड दे वॉच अ मूवी, क्या उन्होंने मूवी देखी। डिड ही मीट हर, क्या वो उससे मिला। डिड शी स्टडी इन द लाइब्रेरी, क्या उसने लाइब्रेरी में पढ़ाई की। डिड द पुलिस फाइंड एनी क्लूज, क्या पुलिस को कोई क्लूज मिले। डिड वी मेक अ केक फॉर यू, क्या हमने तुम्हारे लिए केक बनाया। डिड यू गो टू द बेड अर्ली, क्या तुम जल्दी सोने गए। डिड दे हैव डिनर लास्ट नाइट, क्या उन्होंने लास्ट नाइट यानी पिछली रात डिनर किया। डिड आई ग्रेजुएट, क्या मैंने ग्रेजुएशन किया। डिड आई बिकम अ टीचर, क्या मैं टीचर बना। तो इस तरह से हम पॉजिटिव सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होते हैं नेगेटिव कैसे बनाते हैं और उसको क्वेश्चन फॉर्म में कैसे बनाते हैं। नाउ द टाइम फॉर प्रैक्टिस। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है, उसकी करेक्ट फॉर्म लिखनी है। मैंने समझाया था सेकंड फॉर्म आती है या वर्ब में ईडी लगाते हैं। आई हियर की जगह क्या हो जाएगा हर्ड, आई हर्ड अ टेरिबल नॉइस लास्ट नाइट, यानी मैंने पिछली रात एक भयानक आवाज़ सुनी। रेनू इज़ वेरी सैड, रेनू बहुत दुखी है। हर डॉग डिसअपियर का क्या हो जाएगा डिसअपियर्ड, ईडी लग जाएगा। हर डॉग डिसअपियर्ड येस्टरडे, यानी कल उसका डॉग खो गया। फिर अब हमें क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है टॉक, तो टॉक ही रहेगा लेकिन क्या आ जाएगा डिड बाहर आ जाएगा। डिड यू टॉक टू योर फ्रेंड लास्ट नाइट, क्या तुमने कल रात अपने फ्रेंड से बात की। फिर विन का हो जाएगा सेकंड फॉर्म वॉन, क्योंकि पास्ट टेंस है। हिज फ्रेंड रमेश वॉन द फर्स्ट प्राइज, उसके फ्रेंड रमेश ने पहला प्राइज जीता। फिर अब हमें फिर से इसको क्वेश्चन फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है ना तो क्वेश्चन फॉर्म देख लिया करो कि क्वेश्चन फॉर्म बनेगी तो कंप्लीट ही रहेगा लेकिन डिड बाहर आ जाएगा। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क लास्ट वीक, क्या तुमने पिछले हफ्ते अपना होमवर्क पूरा किया। याद रखना डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और अगर डिड नहीं लगाना सिंपल सेंटेंस है तो हम उसको क्या करेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। आई देखिए सिट का हो जाएगा सेट, आई सेट डाउन, मैं बैठा नीचे बैठा। टेक का हो जाएगा टुक आउट अ नोटबुक निकाली, एंड पेन निकाला। एंड स्टार्ट का हो जाएगा स्टार्टेड टेकिंग नोट्स, और नोट्स मैंने लेने शुरू किए। तो 3 काम हो गए, तीनों पास्ट में हुए, तीनों कंप्लीटेड है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी। फिर प्ले का हो जाएगा क्या हो जाएगा व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था। आई प्लेड विद मार्बल्स एवरी डे, मैं हर रोज कंचों से खेलता था। मार्बल का मतलब कंचे से खेलता था। देन शीतल, अब क्या आ जाएगा अटेंड डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव बनाना है, जब नॉट आ गया तो हम डिड लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। शीतल डिड नॉट अटेंड स्कूल येस्टरडे, शीतल ने कल स्कूल अटेंड नहीं किया। ही अब सिंपल सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म, ही वेंट टू हिज विलेज 2 days ago, वो 2 दिन पहले अपने गांव गया। और इट रेन्ड हैविली लास्ट नाइट, यानी कल रात जो है बारिश काफ़ी तेज हो रही थी या हुई थी क्योंकि कंप्लीटेड एक्शन है। ठीक है,
तो इस तरह से हमें इसको करना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, आप इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।